नाजरीन, कल राहुल गांधी की रैली होगी डूरू अनंतनाग में और समझा यह जा रहा है कि वो तकरीबन 1:20 पर हेलीकॉप्टर के जरिए यहां पे पहुंचेंगे। संगलदान से पहले उनकी रैली संगलदान में होगी और उसके बाद वो अनंतनाग के डूरू इलाके में पहुंचेंगे और यहां पर वो रैली से खिताब करेंगे। उनके हमरा यहां रैली में उमर अब्दुल्ला भी होंगे और मेंबर पार्लियामेंट मियां अल्ताफ अहमद भी उनके साथ में होंगे, यानी वो मिल के रैली से खिताब करेंगे। क्योंकि जो जॉइंट कैंडिडेट हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के, वो खुद सीनियर लीडर है कांग्रेस के, AICC यानी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी भी हैं। क्या रहेगा इनका ये शेड्यूल, मेरे साथ जुड़े हैं अनंतनाग से हमारे नुमाइंदे मुदस्सिर कादरी। मुदस्सिर, क्या है यहाँ का शेड्यूल, कब पहुंचेंगे और किस तरीके के इंतजामात डूरू में किए गए हैं? हालांकि सुबह में खुद भी स्टेडियम के बाहर था और मैंने देखा कि वहां पे इंतजामात किए जा रहे हैं और हिफाजत के सख्त इंतजामात किए जा रहे थे और कुछ रूट्स को वहां पे बंद कर दिया गया था, एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स को, जो स्टेडियम के इर्द गिर्द के हैं, डूरू स्टेडियम के। जी, क्या है वहां की डिटेल्स? जी बिल्कुल रिफत, जिस तरह से आपने कहा कि सबसे पहले राहुल गांधी जो है तो दिल्ली से जम्मू आएंगे और जम्मू से फिर वो संगलदान गूल एरिया में पहुंचेंगे और वहां पर जो है खिताब करेंगे वो लोगों से। और उसके बाद लगभग 1:20 पर उनका चॉपर जो है वो लैंड होगा डूरू में और उसके बाद वो वेन्यू पे पहुंचेंगे, जो कि जिस तरह से आपने कहा कि डूरू स्टेडियम है तो वहां पर वो पहुंचेंगे। और ऐसी तवक्को की जा रही है क्योंकि कांग्रेस ने काफी एक्सरसाइज की है इसमें, और जिस तरह से आपने कहा कि उमर अब्दुल्ला जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट वो भी इस रैली में शामिल रहेंगे। तो इस हिसाब से दोनों पार्टियों के जो कारकुनान हैं वो इसमें मौजूद रहेंगे इस रैली में। और ये कोशिश रही है दोनों पार्टीज की जानिब से इन दिनों की ये रैली जो है कामयाब तरीन रैलियों में शुमार हो जाए। मुदस्सिर पहले भी GA मीर इस कॉन्स्टिट्यूंसी से 2 बार जीत के आए हैं, लेकिन 2014 के इंतखाबात में वो हार गए थे PDP के कैंडिडेट के मुकाबले में। लेकिन इस बार भी PDP के कैंडिडेट हैं मैदान में, जो एक फॉर्मर जज हैं, यानी जज रहे, डिस्ट्रिक्ट जज रहे, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज, और वो आज मैदान में है, मोहम्मद अशरफ मलिक। हालांकि आज मैंने उनसे बात की, वो ये दावा कर रहे हैं कि जीत उनकी होगी। तो किस तरीके से आप ये मुकाबला देख रहे हैं डूरू कॉन्स्टिट्यूंसी में? चूंकि कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी खुद आ रहे हैं, उसका मतलब है कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी फोकस इस सीट पे है। क्या ये कहा जा सकता है कि एक सख्त दाव पे लगी है GA मीर की इस बार? बिल्कुल, ये एक प्रेस्टिजियस सीट मानी जा रही है क्योंकि जिस तरह से अलायंस का कैंडिडेट है जो GA मीर हैं, तो ये न सिर्फ कांग्रेस के लिए एक बड़ी जो है कामयाबी मानी जाएगी अगर वो जीत जाते हैं, बल्कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की किस्मत आजमाई भी इस पे हो रही है क्योंकि जिस तरह से अलायंस पहले ही बना हुआ है तो उसके तहत जो है सीट शेयरिंग में ये टॉप मोस्ट सीट मानी जा रही है। अगर कश्मीर की बात करेंगे तो जिस तरह से आपने PDP का जिक्र किया, तो यकीनी तौर पर PDP ने एक कार्ड खेला है। उनकी जो है ये कोशिश रही है कि एक ऐसा कैंडिडेट चुना जाए जो GA मीर को टक्कर दे सके। और यकीनी तौर पर जो अगर इनकी जो मीर है जो फॉर्मर जज रहे हैं कैंडिडेट जो हैं, तो अगर इनकी बात की जाए तो ये कोशिश रही है PDP की कि एक ऐसा चेहरा सामने। मुदस्सिर, हमने देखा कि जो मोहम्मद अशरफ मलिक हैं वो घर घर जा रहे थे। आज भी हमने देखा कि कई घरों में उन्होंने मीटिंग्स की और वो कोशिश कर रहे हैं कि लोगों का वो सपोर्ट हासिल कर सके। हालांकि GA मीर ने आज ये भी कहा है कि अगर मोहम्मद अशरफ मलिक को मालूम होंगे 100 गाँव के नाम तो वो मानेंगे कि वो स्ट्रांग कैंडिडेट हैं, लेकिन GA मीर उनको मध्य मुकाबिल एक स्ट्रांग कैंडिडेट नहीं समझते हैं। लेकिन आपको क्या लग रहा है कि जिस तरीके का ये मुकाबला अब है, क्या हम ये कहें कि ये दो तरफा मुकाबला है या कोई और उम्मीदवार भी अभी इस कॉन्स्टिट्यूंसी में स्ट्रांग कैंडिडेट है? देखिए, हालांकि अगर आजाद उम्मीदवारों की बात करेंगे तो वो भी मैदान में है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि जो नेक टू नेक फाइट या फिर जो फाइट में है जिनको कह सकते हैं हम, वो 2 ही कैंडिडेट हैं। एक PDP के जो जिस तरह आपने कहा मोहम्मद अशरफ मलिक और दूसरा GA मीर। और जिस तरह से आपने 2024 के इंतखाबात का हवाला दिया तो यकीनी तौर पर उस वक्त जो वेव 2014 का शायद आप चूक गए, 2014 के इंतखाबात का हवाला दिया था मैंने। जी 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 वही 2014 की मैं बात कर रहा हूं। तो उस बार ये हुआ था कि जो वेव थी PDP के हक में, तो वो उस हिसाब से फिर PDP ने ये सीट जीती थी। लेकिन इस बार ऐसा PDP को लगा कि शायद चेहरा जो है वो नया
लाने की जो उन्होंने कोशिश की है और कैंडिडेट को उसी हिसाब से उन्होंने चूज किया वहां पर कि कम से कम जो है जीए मीर जिनकी साख्त मानी जा रही है डूरू में, तो उसको टक्कर दी जा सके। हालांकि जीए मीर जो है उनके लिए भी काफी चैलेंज है और चैलेंज उभरा ये सफर रहा, क्योंकि जो अपर एरिया जो शाहबाद बाला की अगर हम बात करेंगे तो वहां पर जो उनका ही एक लीडर था पीर शाहबाज, तो वो उनके खिलाफ हो गए थे और फिर वो डीडीसी उन्होंने इंतखाब भी लड़ा था, तो और डीडीसी उन्होंने बतौर आजाद उम्मीदवार डीडीसी इंतखाबात में वो फातेह साबित हुए थे। लेकिन जिस तरह से अब चैलेंज बना हुआ था जो अपर शाहबाद एरिया है, तो उसके बाद ये कोशिश कांग्रेस की जरूर रही कि जो पीर शाहबाज है उनको भी एतमाद में लाया जाए। तो इसमें कुछ दिन कबल ही कांग्रेस को कामयाबी हासिल हुई और पीर शाहबाज जो थे वो दोबारा कांग्रेस में शामिल हुए, और जिसका मतलब ये हुआ कि जो वोट जो शेयर लूज किया था अपर शाहबाद में जीए मीर ने, तो यकीनी तौर पर वो फिर से जो है वो कांग्रेस के खाते में आ गया। लेकिन साथ ही साथ जो मोहम्मद अशरफ मलिक है उनका भी ये कहना है कि वो उनका स्ट्रांग होल्ड है कई एरियाज में, जिस तरह से पीडीपी का एमएलए वहां पर रहा है, तो कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पर पीडीपी जो है अपनी साख्त का दावा कर सकता है। जी मुदस्सिर, ऐसा लग रहा है कि पीडीपी इस कॉन्स्टिट्यूंसी को रिवाइव करने की कोशिश कर रही है और उन्होंने फॉर्मर जज को मैदान में उतारा है। हालांकि फैसला अब 8 तारीख को होगा, लेकिन जो हमारे साथ लोग जुड़े हैं उनको हम कहें कि डूरू की कॉन्स्टिट्यूंसी इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से कांग्रेस के सीनियर लीडर और एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी और फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर जीए मीर चुनाव में है। लेकिन डूरू तारीखी लिहाज से भी अहम है क्योंकि सैयद मीर कासिम का नाम आपने सुना है होगा, और वो चीफ मिनिस्टर रहे हैं जम्मू कश्मीर के, उनका ताल्लुक भी इसी एरिया से था यानी डूरू से था। और फेमस पोइट रसूल मीर का ताल्लुक भी यहाँ से ही है यानी डूरू से उनका ताल्लुक है। और भी कई शोरा हजरात यहाँ से निकले हैं जिन्होंने नाम कमाया है पूरी रियासत में, पूरी दुनिया में, अगर हम कहें तो शायद गलत नहीं होगा। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि डूरू एरिया में वेरी नाग आता है और वेरी नाग से ही दरियाई जहलिम शुरू होता है, यानी दरियाई जहलिम के पानी की रवानी की शुरुआत यहाँ से होती है। अब देखना होगा सियासत की रवानी किसके हाथ में आएगी, ये 8 तारीख को फैसला होगा। मुदस्सिर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।